सलोनी कौवी, टुनटुनी चिड़िया और लाली तोती तीनों ही पड़ोसी थे। तीनों बैठकर बातें कर रही थी। सलोनी कहती है, टुनटुनी बहन, तुमने बहुत अच्छा किया जो अपना घर बारिश आने से पहले ही पक्का करवा लिया। इतना मजबूत घर बनवाया है आपने कि 2-3 साल तो आराम से चल जाएगा। एक मेरा कालू है, मैं उसे कह कह कर थक गई हूँ, लेकिन इतना आलसी है कि अभी तक घर की मरम्मत भी नहीं करवाई है। थोड़ा सा भी पानी बरसता है तो मेरे घर में पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। लाली तोती कहती है, अरे हाँ सलोनी बहन, तुम सच कह रही हो। अभी मैं आ रही थी ना, तो रास्ते में तेरा कालू अपने दोस्तों के साथ पड़ा हुआ था, गप्पे लड़ा रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मैंने भी अपने घर की मरम्मत करवा ली है। सलोनी, पूरे जंगल में अब तेरा ही घर बचा है जो कि इतनी जर्जर अवस्था में है। तब तक बारिश होने लगती है। टुनटुनी कहती है, अरे बहनों, चलो मेरे घर के अंदर चल के बात करते हैं। और इस तरह से तीनों घर के अंदर आ जाती हैं। टुनटुनी कहती है, बहनों, तुम लोगों को तो पता ही है, अब सावन का महीना आने ही वाला है। 2-3 दिनों में रोज बारिश होगी, इसलिए घर बनवाना बहुत ही जरूरी था और घर के अंदर कुछ दाना भी रखना आवश्यक था, नहीं तो हम बारिश में कहाँ दाना ढूंढने जाएंगे। लाली तोती कहती है, हाँ टुनटुनी बहन, तुम सही कह रही हो। मैंने भी बारिश के समय के लिए दाने बचा कर रखे हैं। मेरे तो बच्चे भी हैं। अभी तो तुम अकेली हो तो तुम्हें तो थोड़ा कम ही अनाज लगेगा, लेकिन मेरे तो 2-2 बच्चे भी हैं, इसलिए मैंने तो बहुत सारा दाना इकट्ठा करके रखा हुआ है बारिश के लिए। सलोनी कौवी कहती है, बहनों, तुम दोनों की बातें सुनकर तो मुझे और भी टेंशन होने लगी है। मैं क्या करूं इस कालू का? मैं अकेले कहीं जा भी नहीं सकती, मुझे डर लगता है। मेरा कालू तो मेरी सुनता ही नहीं है, हमेशा आवारागर्दी करता रहता है। कभी 2-4 दाने मिल गए भाग्य से तो खा लिया, नहीं तो खाली पेट ही सोना पड़ता है। बहनों, क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। इस तरह से तीनों बातें करती रहती हैं। तभी टुनटुनी कहती है, अच्छा बहनों, तुम सब बातें करो, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। बारिश के मौसम में चाय पीने में बहुत मज़ा आएगा तुम लोगों के साथ। टुनटुनी चाय बनाने चली जाती है और लाली और सलोनी दोनों बातें करती रहती हैं। लाली कहती है, और सुनाओ सलोनी। तब तक टुनटुनी चाय लेकर आ जाती है और तीनों बातें करते हुए चाय का मजा लेती हैं। फिर दोनों सहेलियां टुनटुनी की चली जाती हैं। टुनटुनी अकेली अपने घर में बसती है। वह कहती है, क्या बनाऊं शाम को खाने में, मुझे तो भूख ही नहीं है। और उधर लाली तोती भी अपने बच्चे से कहती है, बेटा चलो, अब शाम हो गई है ना, चलो जल्दी से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ, नहीं तो कल स्कूल में मार पड़ेगी। उधर सलोनी कौवी अपने घर जाती है। बारिश और तेज हो गई थी और उसका घर तो बहुत ही जर्जर अवस्था में था। चारों तरफ से घर में पानी आ रहा था। तब तक कालू कौवा आता है। सलोनी कहती है, आ गए तुम कालू, आवारागर्दी करने से फुर्सत मिल गई, अब आ गए घर में। देखो कितनी बारिश हो रही है। अब अगर तुमने कुछ नहीं किया तो बारिश रुकते ही मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी और कभी तुम्हारे घर वापस नहीं आऊंगी। कालू, जो करना है जल्दी करो, नहीं तो तुम सोच लेना, बहुत पछताओगे। तब तक उनकी छत पूरी की पूरी टूट जाती है और उनके घर में भी पानी बरसने लगता है और डांटने लगती है। कालू कहता है, सलोनी तुम थोड़ी देर रुको घर में, मैं कहीं व्यवस्था करके आता हूँ, तब तुम्हें लेकर चलूंगा। और इस तरह से बारिश में कालू उड़ते हुए सबसे पहले कबूतर के घर जाता है। वह बहुत परेशान लग रहा था। वह बैठता है, कुछ सोचता है, फिर दरवाजा खटखटाता है। दूसरी कबूतरी घर से बाहर निकलती है।
कालू कहता है, लूसी बहन, मुझे और मेरी पत्नी को एक रात रुकने के लिए अपने घर में जगह दे दो। कृपा करो हमारे ऊपर, हमारा छत टूट गया है, पूरा पानी हमारे घर में आ रहा है। थोड़ी ही देर में हमारा पूरा का पूरा घर बह जाएगा, जिस तरह से बारिश हो रही है। कृपा करो। लूसी कहती है, देखो कालू भाई, हम तुमसे पूरी सहानुभूति रखते हैं, लेकिन हम तुम्हें अपने घर में जगह नहीं दे सकते, क्योंकि मेरा पति, मेरे 2 बच्चे, बस इतनी ही जगह है मेरे घर में। मेरे परिवार के अलावा वहाँ पे कोई नहीं रह सकता। इसलिए आप जल्दी से जाइए और अपने लिए कोई दूसरा सुरक्षित स्थान ढूंढिए। मेरे घर में जगह नहीं है। ऐसा कहकर लूसी घर के अंदर चली जाती है और कालू वहाँ से उड़ता है और नीलू चिड़िया के घर आता है। वह बहुत मायूस हो चुका था। बारिश में उससे ठीक से उड़ा भी नहीं जा रहा था। वह बैठता है और दरवाजा खटखटाता है। थोड़ी देर में नीलू चिड़िया बाहर निकलती है। नीलू चिड़िया कहती है, कौवे भैया, मुझे पता है आप क्या कहोगे। आप कहोगे कि मुझे रुकने के लिए एक दिन के लिए अपने घर में जगह दे दो, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरे घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है। आप जल्दी से जाइए, मैंने पकौड़े बनाए हैं, मेरे पकौड़े ठंडे हो जाएंगे, मुझे उन्हें खाना भी है बारिश देखते हुए। कालू कौवा बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन नीलू चिड़िया बिल्कुल नहीं मानती है। नीलू चिड़िया, कृपया आज के लिए मुझे आसरा दे दो। मैं दूसरे दिन बारिश रुकते ही तुरंत चला जाऊंगा तुम्हारे घर से। लेकिन नीलू चिड़िया एक नहीं सुनती है और अपने घर में चली जाती है। मायूस होकर कालू कौवा वहाँ से भी उड़ता है और अब उसके पास केवल एक ही सहारा था, टुनटुनी चिड़िया। और अब वह टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। वहाँ भी वह टुनटुनी चिड़िया का दरवाजा खटखटाता है। टुनटुनी घर से बाहर निकलती है। टुनटुनी बहन, अब आप बिल्कुल मना मत करिएगा, आपके अलावा अब दूसरा कोई सहारा नहीं है। मैं सबके यहाँ जाकर देख चुका हूँ, किसी ने मुझे आसरा नहीं दिया। मेरा पूरा का पूरा छत गिर गया है, मेरे घर में पानी बरस रहा है, मेरी सलोनी बीमार हो जाएगी और उसने कहा भी है वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। क्या मैं आज के लिए आपके यहाँ रुक सकता हूँ? मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ज़रूर बारिश बंद होने के बाद अपना घर बना लूँगा। टुनटुनी मान जाती है। वह कहती है, कालू भैया, आप बहुत आलसी हो, तभी तो कोई पक्षी आपकी मदद भी नहीं करता है। ठीक है, सलोनी को जल्दी से लेकर मेरे घर में आ जाओ। कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। वह जल्दी से जाता है। थोड़ी ही देर में कालू कौवा सलोनी को लेकर टुनटुनी के घर आ जाता है। सलोनी कहती है, टुनटुनी बहन, अगर आज आपने हमें सहारा नहीं दिया होता तो हमारा पता नहीं क्या होता। मेरा घर तो पूरा का पूरा बारिश में बह गया। ये आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। टुनटुनी कहती है, अरे सलोनी, मैं पड़ोसी हूँ तुम्हारी, इसमें एहसान किस बात का। पड़ोसी पड़ोसी की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। अच्छा चलो, तुम लोग अपने पंख धोकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। मैंने खाना पहले ही बना लिया है और चलो सभी मिलकर खाना खाते हैं, तुम लोग भूखे होगे। सलोनी कहती है, धन्यवाद चिड़िया, मैं सच में बहुत भूखी हूँ। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, कालू कुछ लाया ही नहीं। चिड़िया, जैसे ही बारिश बंद होगी तुम मुझे घर बनाना बताना, मैं ज़रूर अपना घर बनाऊंगी अब। और जैसे ही बारिश बंद होती है सलोनी कहती है, टुनटुनी चिड़िया, तुम बताओ घर बनाने के लिए क्या क्या लगता है। अभी कालू लेकर सामान आएगा और मैं घर बनाऊंगी, बस तुम बताती जाना कि क्या क्या कैसे कैसे बनेगा। टुनटुनी कहती है, ठीक है सलोनी बहन, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा घर बनवाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। कालू भैया, आप जाओ जंगल से सूखी और मजबूत लकड़ियां काट कर लाओ। मैं और सलोनी तब तक सूखे तिनके और पत्ते इकट्ठे कर लेते हैं।
कालू ढेर सारी लकड़ियां थोड़ी ही देर में ला देता है और टुनटुनी और सलोनी मिलकर उसका घर बनाने लगते हैं। सलोनी कौवी, देखो इस तरह से लकड़ी यहाँ पर लगाओ, उसके बाद उसके ऊपर सूखे तिनके लगा देंगे और थोड़ी ही देर में उनका घर बनके तैयार हो जाता है। सलोनी कहती है, टुनटुनी चिड़िया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारिश में अब हम और नहीं भीगेंगे और ना दर दर भटकने की नौबत आएगी हमें। प्यारे दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।